अंबर, क्या हाल है आपका? फिदाइमा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरा भैया भी ठीक है। आप कैसी हैं? चलें जी प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बस हम अब अपनी क्लास का आगाज करते हैं इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, हमारे साथ अब आ गए हारिस भी। हारिस, ये कौन सा इस्लामी महीना है? रमजान। अस्सलाम रमजानुल वालेकुम। मुबारक का महीना है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, रमजानुल मुबारक का महीना मुसलमानों पर और पहली उम्मतों पर फर्ज किया गया है। क्यों फर्ज इस महीने में रोजे फर्ज किए गए हैं? फातिमा, फातिमा बेटी बताएं, रोजों की फर्जियत क्यों है? हमसे और हमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए ताकि हम क्या बन जाएं? फातिमा। परहेजगार बन जाए। वेरी गुड, शाबाश, सलामत रहिए, ताकि हम मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं, इसलिए हम पे रोजे फर्ज किए गए हैं। और मुत्तकी या वो बंदा जिसके पास तकवा की ताकत अस्सलामुअलैकुम होती है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें जी, ये हमारी प्यारी बेटी खिरत आ गई है। खिरत, तकवा की ताकत कौन सी ताकत होती है? परहेजगार बन जाए, मुत्तकी बन जाए, हमारे पास तकवा की ताकत आ जाए। कौन सी ताकत होती है तकवा की? हम परहेज हम परहेजगार। परहेज, तकवा क्या होता है? तकवा हम शुरू से अब तक कहते आ रहे हैं कि तकवा ताकत। बढ़ाना है, तकवा की ताकत बढ़ानी है। तकवा होता क्या है? ताकत। एक ताकत है। कौन सी ताकत? उस ताकत के जरिए क्या हो सकता है? हमजा, मोहम्मद हमजा, तकवा की ताकत क्या होती है? किसको पता है तकवा की ताकत क्या होती है? मुत्तकी होना, परहेजगार होना क्या होता है? किरत, आयत, युसरा, खिरत, कोई बच्चा बताए। हफ्सा, फातिमा। वी एम परहेजगार। अगर हम लोग नमाज पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, इससे हमारी तकवा की ताकत बढ़ेगी। आया था पेपर डे जो पता है बनाया वो डे दरवाजा भी बंद कर। जल्दी से जल्दी से। तकवा की ताकत, तकवा की ताकत होती क्या है? शाबाश आयत, आप लोगों ने अच्छा बनाया है। किरत, गुड। सीरत सीरत आएगा। देखा, अनाया बेटी आ गई है। अनाया, अस्सलाम वालेकुम। अनाया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह जी वाह। अनाया, आपका तो सलाम सुन के ना दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। टीचर बहुत ही खुश हो गई हैं, इतनी मिस मेरी प्यारी बेटी है। आप कल नहीं थी अनाया, आपको मैंने क्लास में बहुत मिस किया। मैं सारा टाइम ढूंढती रही आपको, अनाया कहाँ है, अनाया कहाँ है, अनाया कहाँ है। आप जरूर आया करें क्लास में। अनाया, जी। आप जरूर आया करें क्लास में, मुझे आपका बहुत इंतजार होता है। पता है, आप सारे लोग मिलते हैं तो गुलदस्ता पूरा होता है। आप सारे जन्नत के फूल है ना, सारे आते हो तो गुलदस्ता पूरा होता है। कोई एक भी छुट्टी कर जाता है तो गुलदस्ता मजा नहीं आता है फिर। ठीक है अनाया, मुझे आप बहुत याद आ रही थी। आइंदा आपने गायब नहीं हो जाना, कल मैं ढूंढती रही हूँ आपको।
और ये जो प्यारी सी बेटी है हमारी युसरा, इन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, ये बताएंगी भाई तकवा की ताकत तकवा होता क्या है? मिस शैतान से लड़ने की जो पावर होती है उसको तकवा की ताकत कहते हैं। वेरी गुड। ये देखें युसरा बेटी ने जबरदस्त जवाब दिया। युसरा, यू आर द जीनियस। आप आज हमारे गुलदस्ते का वो फूल है जिससे सबसे ज्यादा खुशबू आ रही है। आप सारे फूल हो ना, ये अंबर इतना प्यारा फूल है, सुरख रंग का, सुरख गुलाब है अंबर, ठीक है। और खिरत इतना प्यारा फूल है, किरत, आए, हारिस, शिफा, फातिमा, सब बच्चे फूल हैं, सबसे खुशबू आ रही है। और सबसे ज्यादा खुशबू इस वक्त युसरा से आ रही है। युसरा ने बिल्कुल ठीक माशाल्लाह जवाब दिया कि तकवा क्या है। तकवा वो पावर है जिससे हम शैतान से लड़ते हैं। तकवा वो ताकत है जिसकी वजह से हम गंदे कामों से रुक जाते हैं, हम उन कामों से रुक जाते हैं जिनसे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। देखें, हर काम, कोई भी काम हमारा दिल चाह रहा है करना है हमने, और लेकिन हमने खुद को रोकना है। तो उस रोकने के लिए हमें क्या जरूरत होगी? उस रोकने के लिए हमें किसी ताकत की जरूरत होगी ना। अब हमारा दिल चाह रहा है हम चोरी छुपे बहना की, अंबर का दिल चाह रहा है खुजैमा की आइसक्रीम में खा जाऊं, बहुत ही दिल चाह रहा है, लेकिन खुद को रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? जब पावर होगी। ऐसे ही खिरत ने भी कभी दिल चाह रहा है झूठ बोल दें, कभी दिल चाह रहा है नमाज ना पढ़ें, खेलते ही रहें, नमाज ना पढ़ें, लेकिन फिर भी खेल छोड़ के नमाज के लिए जाना है। तो इसके लिए एक ताकत की जरूरत है कि हम नमाज पढ़ने के लिए चले जाएं और खेल छोड़ दें, ठीक है। तो वो जो ताकत है वो तकवा की ताकत है, यानी गंदे कामों से रुक जाना तकवा की ताकत है। वो ताकत जिससे हम गंदे कामों से, गलत कामों से रुक जाते हैं, वो तकवा की ताकत है। अच्छा जी, किरत और आयत ने माशाल्लाह बहुत प्यारा अपना बना लिया है। भैया शुक्रगुजारी का दरख्त खूबसूरत बना लिया। अंबर, भैया आप माइक म्यूट कर दें। भैया को आवाजें देनी है तो माइक म्यूट करें। क्लास में तवज्जो से सुने, सिर्फ क्लास की बात सुने फिलहाल। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, ये तो हो गई बात जबरदस्त। अब आप मुझे ये बताएं, अनाया बेटी बताएंगी, अनाया एक महीने में कितने दिन होते हैं? अनाया, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। एक महीने में 30 डेज होते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक महीने के जो 30 डेज होते हैं ना, हर 10 डेज को अशरा कहते हैं, ठीक है। हर 10 डेज को क्या कहते हैं? अशरा कहते हैं। ये हमारे पास है 30 डेज किसी भी मंथ के। इसमें जो फर्स्ट 10 डेज हैं ये पहला अशरा कहलाएगा। जो अगले 10 दिन हैं, यानी यकम से लेकर डे 1 से लेकर डे 10 तक फर्स्ट अशरा, फिर डे 11 से लेकर डे 20 तक सेकंड अशरा, दूसरा अशरा, और फिर 21 से लेकर 30 तक ये आपका तीसरा अशरा बन जाता है। हम इस वक्त रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे में हैं, ठीक है। आज 21वां रोजा है ना, तो हम रमजानुल मुबारक के कौन से अशरे में हैं? तीसरे अशरे में है। प्यारे बच्चों, ये तीसरा अशरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताएं, आप लोग जितने अच्छे काम करते थे रमजान से पहले, रमजान के बाद आप लोगों के अच्छे कामों में इजाफा हुआ या कमी हुई? शिफा, आपने रमजान के दिनों में अच्छे कामों में इजाफा किया या कम कर दिए? मिस शिफा भी नहीं है। शिफा नहीं, हारिस ही बता दें। चले, आप रमजान से पहले जो रूटीन थी आपकी, उस रमजान आने के बाद उसमें अच्छे कामों में इजाफा हुआ कि कमी हुई? इजाफा इजाफा हुआ, ज्यादा हुए। मिस आप क्या कह रही हाँ, थी? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि रमजान शुरू होने के बाद आप लोगों के अच्छे कामों में इंक्रीमेंट आया है कि कम हुए हैं? आप अच्छे काम ज्यादा कर रहे हैं कि पहले अच्छे काम ज्यादा करते थे? मिस पहले मैं कम करता था। मिस पहले मैं कम करता था लेकिन अब मैं ज्यादा करता हूँ। हाँ, अभी ज्यादा कर रहे हैं हम। तो रमजान के महीने में हमारी जो रूटीन होती है नेकियां करने की, इबादत करने की, तिलावत करने की, जिक्र करने की, सदका देने की, वो आम दिनों से बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, तो हमारी जो रूटीन रमजान में अच्छे कामों की होती है ना, वो इस आखिरी अशरे में उससे भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब ये जो बच्चा बोर्ड के साथ खेल रहा है, ये जरा बोर्ड के साथ खेलना बंद कर दे, ठीक है। अब हमारी क्या सिचुएशन है, आप लोग एक चीज जहन में रखेंगे अभी सारे बच्चे, कि हमारे पास बोर्ड के साथ नहीं खेलें। मोहम्मद हमजा, बोर्ड छोड़ दो। हमजा, फातिमा, बच्चों बोर्ड छोड़ दें।
आप लोगों के पास 30 डेज थे, ये फर्स्ट 10 डेज थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, प्यारे प्यारे काम किए हैं। आप लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं, तिलावत ज्यादा की है, सदका खैरात ज्यादा दिया है, सारे अच्छे काम किए हैं। मुझे पता है किरत आयत ने बहुत सारी डोनेशन भी दी थी। किरत आयत बोर्ड छोड़ दें, बोर्ड के साथ बच्चे नहीं खेलें। अभी चूंकि हमारे पास लास्ट अशरा आ गया है, लास्ट 10 डेज आ गए हैं, तो अभी जो हमारे अच्छे काम है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने चाहिए। हमारी नेकियों की रफ्तार और तादाद बढ़ जानी चाहिए। आप लोग जितनी तिलावत पहले कर रहे थे उससे ज्यादा तिलावत करनी है, जितना जिक्र पहले कर रहे थे उससे ज्यादा करना है, और जितना आप लोग डोनेशंस वगैरह दे रहे थे पहले, या मामा बाबा की हेल्प जो कर रहे थे, वो अब आपने पहले से ज्यादा करनी है, क्योंकि ये दिन बहुत खास हैं। इन खास दिनों में एक बहुत ही अहम रात आती है जिसे लैलतुल कदर कहते हैं। ठीक है, और लैलतुल कदर की क्या बात है खास, किसको पता है? अनाया को पता होगा जरूर। अनाया, आपको लैलतुल कदर के बारे में क्या पता है, जल्दी से बता दें। मिस लैलतुल कदर की रात में एक दुआ करते हैं ना। हाँ जी, लैलतुल कदर की रात में खास दुआ भी पढ़ते हैं। फातिमा, आपको अगर वो दुआ आती है तो आप सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत अच्छे। ये दुआ बाकी सारे बच्चों ने भी याद करनी है। लैलतुल कदर में ये दुआ पढ़ते हैं। लैलतुल कदर की खास बात, लैलतुल कदर की खास बात किसी बच्चे को पता हो? मिस सूरतुल उसमें कदर कुरान किसको मजीद आती है? सूरतुल लैलतुल कदर, कदर में जी हफ्सा बताएं। मिस लैलतुल कदर में कुरान मजीद नाजिल हुआ। वेरी गुड फातिमा, एक्सीलेंट। फातिमा, बहुत प्यारा जवाब दिया, बिल्कुल ठीक बताया। भाई बच्चों, आप लोग बोर्ड के साथ क्यों खेल रहे हैं? ये जो बच्चे बोर्ड के साथ खेल रहे हैं ना, दे आर डूइंग वेरी रॉन्ग। बोर्ड छोड़ दें। अगर मामा साथ बैठी हुई हैं तो भाई मना करें, बोर्ड नहीं छेड़ें, बच्चे बोर्ड के साथ कुछ भी ना करें। अच्छा, अभी लैलतुल कदर की खास बात यह है कि इस रात में कुरान करीम नाजिल हुआ। सूरह कदर किस बच्चे को याद है? मिस मुझे थोड़ी सी आती है, मैंने आज याद करने की कोशिश की थी। अच्छा, सुनाइए। मिस मुझे आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजलना इंजलना मिस मुझे आती है। कदर हारिस की आवाज कट रही है ना। कदर मिस मुझे आती है। मिस मैसेज हफ्सा, आप सुनाएं। हारिस, आपकी आवाज बेटा कट रही है। हफ्सा बेटी, आप सुनाइए। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलअल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। सलामत रहिए, जीते रहिए। अच्छा भाई, अब ये जो लैलतुल कदर होती है ना प्यारे बच्चों, ये ऑड ऑड नंबर पे आती है, ताक रात होती है। ठीक है, ऑड इवन नंबर्स का किन बच्चों को पता है? हमजा को पता है? हमजा, ऑड नंबर्स मिस कौन मुझे से पता होते हैं? ठीक है, शाबाश। हमजा को पता है तो हमजा बताएं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? अंबर को भी पता है। फाइव शाबाश, हमजा ने ठीक बताया। 1 3 5 वो नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया ना? तो 20 से लेकर 30 तारीख तक जो ऑड नंबर्स हमारे पास आते हैं, जैसे 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, इन रातों में से कोई एक रात लैलतुल कदर होती है। अब लैलतुल कदर के बारे में सुनिए कि ये इतनी जबरदस्त रात है प्यारे बच्चों, कि इस रात को अल्लाह ताला के फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, आसमानों से जमीन की तरफ आते हैं, और ये फुल ऑफ एंजल्स होती है। जमीनों आसमान फरिश्तों से भरे हुए होते हैं।
आप लोग अगर उस रात को बैठ के तिलावत करेंगे तो फरिश्ते भी आपकी तिलावत सुनेंगे, आप जिक्र करेंगे वो भी आपके साथ बैठ के जिक्र सुनेंगे, आप लोग नमाज पढ़ेंगे, नफाकिल अदा करेंगे, वो भी आपके साथ मौजूद होंगे और आपके डीड रजिस्टर में खुश होके बहुत ज्यादा स्टार्स लगा रहे होंगे। और उस रात की जो इबादत है ये बहुत ज्यादा काउंट होती है, 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अफजल होती है। आप लोग थोड़ा सा भी कोई काम, आप लोग सदका खैरात करेंगे, फौरन फरिश्ते उसको लिख लेंगे और ये ऐसे होगा जैसे आपने 1000 महीने सदका किया है। ठीक है। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में कौन जानता है? कौन है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम? फरिश्तों के अल्लाह ताला सरदार। का पैगाम जमीन तक लाने। जी बिल्कुल, शाबाश। देखिए आज फातिमा बेटी माशाल्लाह जवाब दे रही हैं, बता रही हैं। वेरी गुड फातिमा, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो फरिश्ते हैं जो वही लेकर आते थे। अब उनकी ड्यूटी खत्म हो गई है। ये सिर्फ कब आते थे? जब पैगंबर इस दुनिया में मौजूद होते थे। तो अभी तो कोई पैगंबर दुनिया में मौजूद नहीं है ना। लेकिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अब भी इस दुनिया में आते हैं। कौन सी रात को? लैलतुल कदर को, शबे कदर को। ठीक है। और वो अल्लाह ताला के बहुत बरगजीदा फरिश्ते हैं। हाँ जी, कौन बच्चा क्या बात करना चाह रहा है? मैम हाँ जी, हमें यस। हमें लैलतुल कदर के बारे में पता है, हमें सूरह कदर भी पता है पूरी। वेरी गुड। ये किसे पता है? ये बच्चा मुझे नजर नहीं आ रहा ना, मुझे समझ आ रही है कि कौन से बच्चे की आवाज है। ये नाम भी साथ पता है ना। ये इतना लाइफ फाइक कौन सा बच्चा है? किरत और आयत। वेरी गुड। तो इतने आप लोग अच्छे प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों को लैलतुल कदर के बारे में भी पता है और आप लोगों को सूरतुल कदर भी आती है। दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत ही प्यारी बात है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी जरा अपना माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें। आप लोगों को एक और बड़ी अहम बात बतानी है। माइक म्यूट कर दें सब बच्चे। अंबर, हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। अनाया, पाकिस्तान कौन सी तारीख को बना था? मिस मैं बताऊं, 14 अगस्त। शाबाश, वेरी गुड। अनाया ने बिल्कुल ठीक बताया, 14 अगस्त 1947। लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में कौन सी नाइट थी? इट वॉज 27 रमजान। ये 27 रमजानुल मुबारक की रात थी, लैलतुल कदर थी। ठीक है। गालिब गुमान ये है कि उस साल 1947 में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। उस वक्त रमजानुल मुबारक की 27 तारीख थी। ठीक है। और हम ये अल्लाह ताला से गुमान कर सकते हैं कि वही रात उस साल लैलतुल कदर थी, शबे कदर थी। तो ये जो इतना प्यारा हमारा मुल्क है ना, इतना खूबसूरत, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, तो ये इतनी अहम रात को बना है जिसमें फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं, जो सलामती वाली रात है। और जिसमें कोई भी नेक अमल जो हम करते हैं वो ऐसा है जैसे किसी ने 1000 महीने लगातार वो काम किया हो। ये हमारा प्यारा सा जो वतन है पाकिस्तान, ये 27 रमजान को बना है। अच्छा, अब आप लोगों को एक और मैंने आज बात समझानी है। आप लोगों का क्या ख्याल है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है या कोई बड़ा काम होता है, तो क्या वो सिर्फ बड़े लोग करते हैं तो ही वो होता है, या उसमें कुछ बच्चों की भी कंट्रीब्यूशन होती है? जैसे पाकिस्तान बना है, ठीक है, पाकिस्तान, तो क्या ये सिर्फ बड़ों ने बनाया, सिर्फ कायदे आजम अल्लामा इकबाल ने, या बच्चों की भी कुछ मेहनत शामिल थी इसमें? सबकी मेहनत। सबकी मेहनत थी। हारिस ने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। अच्छा, इसी तरह से दीन इस्लाम फैला। अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा सबको बताया। तो ये कलमा फिर पूरी दुनिया में फैला। इस्लाम का दीन जो है, जो के दीन बरहक है, वो सब लोगों तक पहुंचा। क्या इसमें सिर्फ बड़े लोगों की मेहनत शामिल है? सारे जो सहाबा थे, क्या वो बुजुर्ग बुजुर्ग ही थे? सारे बड़े बड़े ही थे, मामा बाबा जितने ही थे? या कोई खिरत जितना भी था, कोई हारिस जितना भी था, कोई हमजा जितना भी था? क्या ख्याल है? मिस बच्चों ने भी अंबर, किया था, बड़ों ने भी किया था। बड़ों ने भी किया था और बच्चों ने भी किया था। अनाया बेटी, प्यारी अनाया,
जब भी कोई अहम काम होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मामा बाबा करते हैं, या ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर सिर्फ बड़ों की कंट्रीब्यूशन होती है, उसमें सारे सबकी कंट्रीब्यूशन होती है, बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं, इसीलिए तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमजा हैं, फातिमा हैं, युसरा, हफ्सा, किरत और आयत, ये दो प्यारी बहनें, इनकी बहना जन्नत है, हारिस शिफा है, अनाया बेटी हैं, खैरत हैं, अंबर खुजाइमा हैं। आप सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप सब लोगों की मेहनतों काविशों के साथ दीन इस्लाम जो है उसका पैगाम आगे जाना है, और आप सब लोगों की मेहनतों के साथ पाकिस्तान ने एक अजीम मुल्क बनना है, एक अजीम इस्लामी रियासत बनना है। तो अभी आप लोगों को मैंने एक बात बतानी है जरूरी, अभी वो बताती हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कल मैंने बताया था, लास्ट हमारी जो परसों क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों की प्यारी अम्मी जान के बारे में कुछ बताया था। वो हमारी प्यारी अम्मी जान कौन है, उनका नाम क्या है? हजरत हजरत खदीजा खदीजा खदीजा, हजरत अनहा, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो हजरत हमारी प्यारी खदीजा अम्मी रज़ी जान है। अल्लाह अन्हा। उनका उनका जन्नत में महल कैसा है? उनका जन्नत में महल कैसा है? उनके मोतियों महल से बना मोतियों हुआ। जैसा सफेद था। मोतियों से बना हुआ, जगमग झिलमिलाता हुआ। ठीक हो गया। और हम उनके बच्चे हैं ना, हमने उनके पास वहां जाना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हजरत खदीजा के इतना खूबसूरत महल है ना, उसके आगे से आप लोगों को आज फिर मैं दो प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में बताने लगी हूँ। हजरत खदीजा जो है ना, उनके बारे में हमने इसलिए पढ़ा कि उनका खास ताल्लुक है रमजान के साथ। 10 रमजानुल मुबारक को हजरत खदीजा की वफात हुई थी। ठीक है, उनका यौम विसाल है 10 रमजानुल मुबारक। आज आप लोगों को मैं 17 रमजानुल मुबारक के बारे में एक स्टोरी सुनाने लगी हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त लोगों को बताते थे ना कि अल्लाह एक है और एक अल्लाह की इबादत करो, और डोंट वर्शिप आइडल्स, बुतों की पूजा नहीं करो, तो बहुत से लोग प्यारे बच्चों ऐसे थे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए थे। ठीक है, और वो ना सिर्फ दुश्मन बन गए थे, बल्कि उनकी कोशिश ये होती थी कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। इतना ज्यादा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह जान ही से मार दें, आपको शहीद कर दें। ठीक है, आपकी जिंदगी ही खत्म कर दें। राइट। और इन दुश्मनों में एक दुश्मन था जो बहुत ही ज्यादा आपके साथ दुश्मनी रखता था। एक बंदा था जो ही वॉज द वर्स्ट एनिमी ऑफ प्रॉफिट, आर बिलवड प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड हिज नेम वाज अबू जहल। ठीक है, बच्चों को बात समझ आइए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 17 रमजान की रात को फरिश्ता आया था। सॉरी, रमजान मुबारक की रात क्या थी ये नहीं पता, डेट नहीं पता, 27 का हमें नहीं पता है, लेकिन ताक रात थी, आखिरी 10 रातों में से कोई ताक रात थी। ये वाले दिन चल रहे थे जो अभी हैं, जिनमें से अब हम गुजर रहे हैं। तो फरिश्ता आपके पास आया और उसने आपको अल्लाह ताला का पैगाम दिया कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं और लोगों को बताएं। ठीक है, अल्लाह के बारे में, एक अल्लाह की तरफ बुलाएं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे प्यारे बच्चों, उन्होंने जब लोगों को बताना शुरू किया कि अल्लाह एक है और एक अल्लाह की इबादत करो, तो मक्का में बहुत से लोग थे जो आपके दुश्मन बन गए। उनमें एक शख्स था अबू जहल। क्या नाम बताया मैंने बच्चों को? जहल अबू जहल। ही वॉज द, हाँ, ही वॉज द वर्स्ट एनिमी ऑफ आर बिलवड प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था अबू जहल। इसने बहुत दफा कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मार दे। इसने कई मर्तबा आप पे पत्थर भी फेंके, पत्थर के साथ जख्मी किया। एक दफा एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर नाउजुबिल्लाह आपके सर पे मारने की कोशिश भी की। और इसने फिर सारे लोगों को मिलाकर ये भी कोशिश की कि सारे कबीलों के जवान जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, सब तलवारें इकट्ठी करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक साथ हमला कर दें। और उसकी वजह से बहुत से लोगों पर लोग मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दें। तो ऐसे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना आ गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों अपना शहर कौन सा था?
मक्का। मक्का मुकर्रमा। और जब अबू जहल की तजवीज के ऊपर सारे कुरैश के जवान, ठीक है, 20-25 लोग थे, वो बड़ी बड़ी तलवारें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के इर्द गिर्द जमा हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करें। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उस रात को, और आप मक्का से कहाँ, कौन से शहर में आ गए? अंबर हिजरत कर। हाँ जी, शाबाश खिरत, सलामत रहिए, जीती रहिए। इतना प्यारा खिरत ने फौरन रिस्पॉन्स दिया, मदीना मुनव्वरा आ गए। अब जब आप यहाँ आ गए ना, तो ये जो आपका दी वर्स्ट एनिमी था अबू जहल, इसको अभी भी चैन नहीं आता था। इसकी अभी भी कोशिश होती थी किसी तरीके से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाए। तो इनकी इन हरकतों की वजह से कुरैश के जो कुफार थे, और उनमें जो अबू जहल पेश पेश था, क्या हुआ कि सन 2 हिजरी में, यानी हिजरत के दूसरे साल, मुसलमानों की जो हिजरत करके कहाँ आए हुए थे, मदीना मुनव्वरा, और मक्का के जो कुफार थे, उनकी आपस में हुई जंग। और उस जंग का नाम है गजवा बदर। किस बच्चे ने गजवा बदर का नाम सुना हुआ है? हाथ खड़ा करें जिसने सुना हुआ है। हाँ, ये बहुत फेमस वाकया है ना, तो हमें हमें पेरेंट्स बताते हैं, किताबों में भी होता है, टीचर्स भी बताते हैं। तो गजवा बदर का मार्का पेश आया। ये मार्का बच्चों हर लिहाज से बहुत ही अनोखा है। हिस्ट्री में ऐसी कोई, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस मार्के में खास बात ये थी कि मुसलमानों की जो लश्कर था ना प्यारे बच्चों, उसमें सिर्फ 313 लोग थे, और जो कुफार आए थे ना लड़ने के लिए, देवर अराउंड 1000, तकरीबन 1000 लोग थे, और मुसलमान सिर्फ 313 थे। ठीक है। और ये जो 1000 लोग थे, इनके पास असलहा, साजो सामान बहुत ज्यादा, हर चीज बहुत ज्यादा थी। जो मुसलमान थे, इनके पास ये चीजें भी कम थी। एक और खास बात इस मार्के की ये थी कि इन 1000 लोगों में शैतान भी शामिल था, सुराका के नाम से, वो भी आया था लड़ने के लिए। और दूसरी खास बात ये थी कि मुसलमानों के 313 वाले लश्कर में अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते भी भेजे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आए थे, और ये मार्का रमजानुल मुबारक में लड़ा गया है। 17 रमजानुल मुबारक को सन 2 हिजरी में गजवा बदर हुआ। इसमें अब आप लोग गौर से सुने, इस गजवा में आप लोगों की तरह 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, जिनमें से एक का नाम हजरत माऊस रजी अल्लाह ताला अन्हु है, और दूसरे प्यारे से बच्चे का नाम हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ठीक है, बच्चों ने नाम समझ लिए। इस मार्के में जो मुसलमान सिपाही थे ना 313, उनमें ये 2 बच्चे भी शामिल थे। कौन कौन से, क्या नाम बताया मैंने अभी युसरा? हजरत माऊस और हजरत माज। वेरी गुड, शाबाश किरत। और आयत, मैंने क्या नाम बताया बच्चों का? हजरत माज। और what the name हजरत is माज रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत माऊज रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया। ठीक है, ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी शामिल थे। और इन बच्चों को पता था, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन कौन है? कौन था? अभी मैंने क्या बताया, कौन था? अबू जहल। लेकिन इन दोनों बच्चों ने अबू जहल को देखा हुआ नहीं था। ठीक है, तो एक और प्यारे से सहाबी हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। तो इन दोनों बच्चों ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा कि हमें बताइए अबू जहल कौन सा है कुफार के लश्कर में, मुशरिकीन के लश्कर में। यहाँ पे ये मुशरिकीन, ये बेटा बदर का मैदान है। ये जो मैप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, ये गजवा बदर जिस जगह पे लड़ी गई थी ना, ये वो जगह है, ये मैदान है गजवा बदर का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुशरिकीन का लश्कर था और यहाँ पे मुसलमान थे। ठीक है, तो इस लश्कर में अबू जहल कहाँ पर है, इन दोनों बच्चों की इस चीज पे नजर थी, और इन्होंने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ से पूछा कि चाचा जान हमें बताइए कि अबू जहल कौन सा वाला है, हमने उसके साथ लड़ना है, क्योंकि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। ठीक है, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उन बच्चों को दिखाया, उन्होंने देखा तो वो अबू जहल जो था वो मुशरिकीन के लश्कर में मौजूद था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पॉइंट आउट किया कि बच्चों वो है अबू जहल,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन। तो ये दोनों बच्चे बहुत जज्बे के साथ, जोश के साथ अपनी अपनी तलवारें लेकर गए और इन्होंने इकट्ठे एक साथ अबू जहल के ऊपर हमला किया और उसको कत्ल कर दिया। और आप लोगों को पता है अबू जहल जो था वो बहुत मगरूर था, ही वाज सो एरोगेंट, बहुत मगरूर था, बहुत ही बुरी नेचर थी उसकी। उसको जब ये पता चला कि उसको दो छोटे छोटे बच्चों ने उसको कत्ल किया है, तो उसने इस पर भी अफसोस किया कि काश मुझे कोई कोई जवान, कोई बहुत बड़ी नस्ब वाला, कोई कुरैश का कोई मुझे ऐसा बंदा कत्ल करता, मुझे इन बच्चों ने मार डाला, मदीने के इनके हाथों में जलील और रुसवा हुआ। उसको इस बात का मरते हुए भी बड़ा दुख था। तो इन प्यारे प्यारे अल्लाह के जांबाजों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन को गज़वा बदर में कत्ल किया। ठीक है, इसी तरह से मैम अभी आप लोगों को मैंने बताया, इसी मैम मैंने आपको गज़वा कुछ बदर कहना है। की, ये जो गज़वा बदर की इतनी अहम अहम वाकया है, इतनी अहम जंग है, इसमें बच्चों का आप लोगों को समझ आया कि इसमें बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल थे और बच्चों ने कितना इम्पोर्टेंट काम किया। सबसे बड़े दुश्मन खुदा को कत्ल करने वाले वो प्यारे प्यारे बच्चे थे। और ये जो पाकिस्तान इतना अच्छा वतन, आपको पता है ये वतन हमारे पास ना होता तो हमारे कितने बुरे हालात होते। गजा के हालात सुनते हैं बच्चे, बच्चे फलस्तीन के हालात सुनते हैं, बच्चों की नजरों के सामने से कश्मीर की खबरें गुजरती हैं, सुनते हैं ना आप लोग। तो प्यारे बच्चों, जहां जहां जिन जिन इलाकों में मुसलमान, उनकी अपनी जगह नहीं है, वहां उनके बहुत बुरे हालात हैं। तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक आजाद वतन दिया। और आजाद वतन भी हमें कब दिया? रमजानुल मुबारक में दिया। और रमजानुल मुबारक की खास रात में अल्लाह ताला ने हमें अता किया, जिसके बारे में हमारा गुमान है कि वो लैलतुल कदर होगी, जिसमें फरिश्ते उतरते हैं आसमानों से, जिसमें हमारे साथ इतने फरिश्ते होते हैं, इतने फरिश्ते होते हैं, भरे हुए होते हैं, पूरा जमीन आसमान, हमें तो नजर नहीं आते लेकिन पूरा आसमान और जमीन फरिश्तों से भरा हुआ होता है। हम जो अच्छा काम करते हैं फरिश्ते खुशी खुशी हमें देखते हैं और लिखते हैं, और उस पे हमें अजर सवाब बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा गिफ्ट्स मिलते हैं उस दिन हमें। वो रात हमने सो के नहीं गुजारनी होती। और आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि लैलतुल कदर जो है ना वो मामा बाबा के लिए, बस अम्मी अब्बू जागे और अम्मी अब्बू इबादत करें। क्यों? आप लोगों को पता चला ना कि ये जो इतनी अहम गजवा थी, गजवा बदर, इसमें बच्चे शामिल थे। और ये जो इतना अहम काम हुआ है, पाकिस्तान जो बना है, इसमें बच्चे शामिल थे। और लैलतुल कदर वाले दिन फरिश्ते जो स्टार्स लगाते हैं वो सिर्फ बड़ों के नहीं लगाते, प्यारे प्यारे बच्चों के तो बहुत ज्यादा लग जाते हैं, उनके तो ज्यादा लगते हैं, क्योंकि आप सारे तो जन्नत के फूल हैं ना, तो आप लोगों के तो बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन बच्चा जो है वो अब तैयार है ताक रातों में इबादत करने के लिए। आज की रात तो ताक रात नहीं, कल वाली गुजर गई, कि कौन कौन जागा था वैसे कल? कल किस किसने इबादत की है? किरत आयत जागी हैं, अंबर जागी हैं, गुड गुड, मिस मैं भी अच्छा, जागी थी। शाबाश, सलामत रहे, माशाल्लाह। अनाया ने भी, अनाया तो अपनी मामा के साथ तरावी पढ़ने जाती है, इसलिए अनाया तो मुझे बहुत ही प्यारी मैं लगती भी जाती हूँ। है। अच्छा, मैं भी माशाल्लाह, वेरी गुड। क्या किरत आयत बोले, भी जाती है, क्योंकि आप लोग तो बहुत, के लिए भी जाते हैं कियामुल अच्छा, लैल। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, खिरत भी कहती है मैं भी पढ़ती हूँ मामा के साथ तरावी, वेरी गुड। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। हमारी आज की क्लास यही थी। आप लोगों ने अब ये जो अशरा शुरू हो गया है ना, ये बहुत अहम है, इसमें कोई बच्चा पीछे ना रहे। आप लोग इस अशरे में कोशिश करके रोजे भी रखें, और आप लोग ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, ज्यादा जिक्र करें, ज्यादा डोनेट करें। आप लोगों को जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से दें दूसरों को। और आप लोगों के पास पुरानी ईद के कपड़े, जूते, पिन्ने, ज्वेलरी, जो चीज भी पड़ी हुई है वो किसी और को दे दें, किसी को गिफ्ट कर दें। आप लोगों ने नई चीजें ले ली है ना, बच्चों ने ईद की शॉपिंग की हुई है ना। आज अंबर जो है ना, करने जाना है। आज अंबर पता नहीं क्या उठा के लाई, कौन सा परिंदा अंबर ने झोली में डाला हुआ है? मुर्गी है। है ना? मुर्गी, चूजा। चूजा देखें, चूजा डाला हुआ है जो गोदी में अंबर ने, है ना। अंबर को इतना प्यारा लग रहा है। हाँ, जो होते हैं ना, पेट्स होते हैं, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनको पानी, उनका दाना, उनकी हर चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा जी। और
चलें, ये तो हो गई अच्छी बात। और किरत आयत के पास कौन से पेट्स हैं भाई? किरत आयत भी हंसती जा रही हैं। और किस किस बच्चे के पास पेट्स हैं? मम्मा आपकी टेप लगी। अच्छा चलें, बस हमारी आज की बातें। युसरा, आपको समझ आया? अब आपने ताक रातों में खूब इबादत करनी है मामा के साथ। क्या किसने प्लान कर लिया है, ज़हन में सोच लिया कि अब हम जागेंगे इंशाल्लाह और अल्लाह की इबादत करेंगे ताक रातों में? शाबाश, हफ्सा ने तो पक्का सोच लिया, अंबर ने भी सोच लिया। और किसने सोच लिया है? खैरत ने भी हाथ खड़ा कर दिया, खैरत ने भी सोच लिया। किरत आए, आप लोगों का क्या प्लान है? हमारा प्लान है कि हम फातिमा, अब दूसरा। में जो भी पॉकेट मनी मिलेंगे उनसे कोशिश करेंगे थोड़ा दे वेरी गुड। ज़कात। जो भी पॉकेट मनी मिलेगी उसको आप लोगों ने जरूर डोनेट करना है, आगे देना है अल्लाह को राजी करने के लिए। और साथ इबादत भी ज्यादा करनी है, ज्यादा तिलावत, ज्यादा जिक्र, मामा बाबा के साथ ज्यादा कोऑपरेटिव होना है, उनकी ज्यादा हेल्प करनी है, बहन भाइयों के साथ बहुत हेल्पफुल होना है, उनके सारी बातें माननी है। अब से लेकर ईद तक, जब तक आप लोगों का दुश्मन बाहर नहीं आ जाता, लॉकअप में है और वो थोड़ा थोड़ा हैप्पी हो रहा है कि बस अब कम दिन है मेरे जेल में, लेकिन उसको अब की बार वो बाहर निकले ना ईद वाले दिन, तो उसे पता चले कि बच्चे बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। अब अनाया शैतान की बात नहीं मानने वाली, अब अंबर शैतान की बात नहीं मानने वाली, अब युसरा को नहीं रोक सकता नमाजें पढ़ने से शैतान, है ना? मोहम्मद हमजा को भी। हमजा, आपका क्या प्लान बन गया है ताक रातों के बारे में? जी, मैं रोज नमाज पढ़ता शाबाश, गुड। रोज नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद जाके पढ़नी है, और तरावी का भी एहतमाम करना है। पढ़ता हूँ। शाबाश। चलें, अब हमारी आज की क्लास जो है ना वो इन टाइम खत्म हो गई है फॉर द फर्स्ट टाइम। मीटिंग एंड नहीं हुई और हमारी बातें खत्म हो गई। जी जी, खैरत क्या कहना है? मैंने बारी बारी मैंने बच्चों आज बोलो। तक सारी शाबाश, मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे और मक्का मुकर्रमा अरे भी। वाह, माशाल्लाह भाई। खैरत, आप लोगों के तो बहुत मजे हैं ना, माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको भी अपने फजले अजीम से नवाजे। तो इसमें मैं आप लोगों को एक और अच्छी बात बता देती हूँ कि सब बच्चे दुआ करें अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक में हम सबको भी उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। सब बच्चे दुआ करें, या अल्लाह हमें भी रमजानुल मुबारक में उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। और खैरत, बहुत अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। अल्लाह ताला आपकी इबादत, आप लोगों का उम्रा कबूल करें। खैरत लोग के लिए अल्लाह ताला बहुत आसानी करें इस उम्रे में, और उनको मकबूल इबादत की तौफीक हो। और अल्लाह ताला हम सबको भी रमजानुल मुबारक में उम्रे की सआदत से नसीब फरमाए। रमजान में जो उम्रा किया जाता है ना बच्चों, उसका रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है। उसका रिवॉर्ड कितना हो जाता है? हज के बराबर हो जाता है। आपको पता है हज बहुत अजीम इबादत है और उसका बहुत सवाब है। और रमजान में जो उम्रा होता है उसका सवाब हज के बराबर हो जाता है। भी खैरत, आपके बहुत मजे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत बरकत दे, और अल्लाह ताला हम सबको भी अपने फजले अजीम से नवाजे, और हम सबको भी अगले रमजान मुबारक में उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। ओके बच्चों।